नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। प्रयागराज की पावन धरती, संगम की रेती और माघ मेला, जहां हर साल लाखों लोग शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। लेकिन 2026 के इस माघ मेले में गंगा की लहरों से ज्यादा शोर सियासत और धर्म के टकराव का है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी का पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक एंगल है, जो इस वक्त उफान पर नजर आ रहा है। कल तक जो विवाद सिर्फ एक पालकी और स्नान का था, आज वो कालनेमी बनाम भावी मुख्यमंत्री के बयानों तक पहुंच गया है। आखिर क्यों यूपी के दो दिग्गज नेताओं के सुर इस मुद्दे पर एकदम अलग हैं? क्यों अखिलेश यादव और संजय सिंह इस मौके को बीजेपी बनाम सनातन की लड़ाई बना रहे हैं? आज इस धार्मिक सियासी दंगल की पूरी कहानी गहराई से समझते हैं। बात शुरू हुई मौनी अमावस्या के दिन। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य पालकी में सवार होकर स्नान के लिए निकल रहे थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। कहा गया कि आप पैदल जाइए। इसी दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई और बात बिगड़ गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे अपना अपमान मानकर संगम किनारे ही धरने पर बैठ गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में सीधे पूछा गया कि आप खुद को शंकरानंद कैसे कह रहे हैं, जबकि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अपना सबूत दीजिए। प्रयागराज जैसी जगह पर एक संत से उसकी पदवी का सर्टिफिकेट मांगना, इसने इस विवाद को एक ऐसे आग में झोंक दिया जहां से वापसी मुश्किल लग रही थी। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब यूपी सरकार के दो बड़े चेहरों के बयान आमने सामने आ गए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कालनेमी का प्रसंग छेड़ दिया। रामायण का वो हिस्सा जहां कालनेमी साधु का वेश धरकर हनुमान जी को गुमराह करने आया था। सीएम ने साफ कहा कि कुछ लोग सनातन को कमजोर करने के लिए धर्म की आड़ ले रहे हैं और समाज को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ठीक पलट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बकायदा पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो उनके चरणों में नतमस्तक हैं और प्रशासन के जिन लोगों ने अपमान किया है उनकी जांच होगी। अब इस मामले की स्थिति ये है कि जहां एक तरफ अनुशासन और सिद्धांत की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। मौर्य का ये नरम रुख क्या प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है? ये सवाल अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। इस बीच सियासत तब और दिलचस्प हो गई जब शंकराचार्य ने केशव मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें सच का पता है। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिससे बीजेपी के अंदर की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केशव प्रसाद मौर्य जैसे समझदार व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अब आप सोचिए, एक तरफ सीएम योगी उन्हें कालनेमी की तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ शंकराचार्य सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक नया नाम सुझा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल माइंड गेम है, जो सरकार और संगठन के बीच के तालमेल पर बड़े सवाल खड़े करता है। जब आग लगी हो तो विपक्ष घी डालने का मौका कैसे छोड़ सकता है? अखिलेश यादव ने इसे सीधे सनातनी संस्कारों का अपमान बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को स्नान और दान से किसी को नहीं रोकना चाहिए। अखिलेश लगातार ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपने हिसाब से चलने वाले संतों का सम्मान करती है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने तो इस विवाद को एक अलग ही धार दे दी। उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात की और मीडिया के सामने कहा, जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। इस एक लाइन ने सोशल मीडिया पर भारी इंपैक्ट डाला। संजय सिंह की इस बात पर खुद शंकराचार्य भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ये वीडियो अब हर मोबाइल में घूम रहा है। लेकिन क्या प्रशासन पूरी तरह गलत है? यहाँ हमें लीगल एंगल समझना होगा। एक तरफ जब द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए, तो उनके शिष्यों के बीच उत्तराधिकार को लेकर खींचातान शुरू हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ का प्रभार मिला, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। ज्योतिष पीठ का पद 1953 से ही विवादों में रहा है। विरोधी गुट और अखाड़ा परिषद का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का अभिषेक नियमों के खिलाफ
और जल्दबाजी में हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। प्रशासन इसी का सहारा लेकर उन्हें वो सरकारी प्रोटोकॉल देने से बच रही है। वहीं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी साफ कहा है कि किसी भी शंकराचार्य की इच्छा और उनकी पालकी पर अंकुश लगाना गलत है। यानी लड़ाई अब आस्था बनाम कानून के एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रयागराज का ये माघ मेला अब सिर्फ धर्म का आयोजन नहीं रहा, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले की एक पॉलिटिकल लैब बन गया है। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बसंत पंचमी का स्नान त्याग कर अपने संकल्प पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के भीतर दो अलग अलग धाराएं साफ दिख रही हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य का ये नरम रुख विवाद सुलझा पाएगा या फिर प्रशासन की ये सख्ती बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है या राजनीति अब धर्म को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है? ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।